प्रेज द लॉर्ड। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रही। आज की कहानी एक ऐसी औरत के विषय में है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, जिसका पवित्र शास्त्र बाइबल की पहले 3 सुसमाचारों में वर्णन आता है, जहां पर तीनों लेखकों ने पवित्र आत्मा की अगुवाई से बड़ी ही बेखूबी से इस औरत के विषय में लिखा है। आमीन। आज की इस कहानी में उस औरत से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिसको हम भी अपने जीवन में अपना सकते हैं और प्रभु यीशु की सामर्थ को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, जिसे देखकर सभी आशीषित होंगे। तो चलते हैं आज की कहानी व वचनों की ओर। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु ने एक पागल के अंदर से एक दुष्ट आत्मा को निकाला। वह पागल मनुष्य गलील की झील के पास रहता था। वहां के लोगों ने यीशु से कहा कि वह उनके नगर में न जाए, तो वह वहां से निकल जाता है। प्रभु ने वह स्थान छोड़ दिया और झील के पार जाकर वह दोबारा पश्चिम दिशा की ओर चला गया। जल्द ही एक बड़ी भीड़ आकर उसके आसपास जमा होने लगी। अचानक एक आदमी तेज दौड़ता हुआ आया और लोगों को धकेलते हुए यीशु के पास पहुंचा। वह यीशु के पैरों पर गिर पड़ा और विनती करने लगा कि उसकी छोटी बेटी मरने पर है। उसने यीशु से प्रार्थना की कि साथ चलकर उसकी बेटी के सिर पर हाथ रख दे, ताकि वह चंगी होकर जीवित रहे। यीशु उस आदमी के साथ हो लिया और भीड़ भी उसके पीछे पीछे चली। भीड़ उसे दबाती जा रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसी भीड़ के बीच में एक बीमार स्त्री थी, जो उस नगर की निवासी होगी। उसे लहू बहने का एक रोग था, अर्थात उसे स्त्री मासिक धर्म का रोग था, जो कि एक स्त्री अच्छी तरह से जानती है कि इस रोग में ना तो वह मरने की और ना जीने की होती, और ऊपर से हर समय कमजोरी दुख पीड़ा से गुजरना होता है। और साथ में मूसा के नियम में ठहराई हुई व्यवस्था थी, जहां पर लय व्यवस्था की किताब में लिखा है, ऐसी औरतें अशुद्ध कहलाती थी। वो किसी को छू नहीं सकती और लोगों से दूर रहना पड़ता था। ऐसा करने पर ऐसी औरतों को मारा डाला जाना अवश्य था। ये औरत तो 12 वर्ष से इस रोग से पीड़ित थी। उसने कई डॉक्टरों को दिखाया और जितना भी पैसा उसके पास था, सब बीमारी के इलाज में खर्च कर दिया, किंतु उसकी हालत और खराब होती गई। उसने डॉक्टर और वैद्य आदि लोगों के पास जाकर अपना सारा पैसा बर्बाद कर दिया, लेकिन उसे कुछ भी आराम नहीं मिला। वो और भी कमजोर हो चुकी थी। तब उसने किसी से यीशु की चर्चा सुनी। उसने सुना कि यीशु लोगों को चंगाई देता है, इसलिए एक यीशु मसीह के विश्वासी व्यक्ति को यीशु मसीह की चर्चा अवश्य करनी चाहिए। यदि ये स्त्री चर्चा नहीं सुनी होती तो निर्णय भी नहीं ले पाती। चर्चा सुनकर उसके मन में विश्वास जागा, क्योंकि विश्वास सुनने से होता है। और उस स्त्री ने निर्णय लिया, अगर मैं भी यीशु मसीह के पास जाकर उसके वस्त्र को ही छू लूं तो स्वस्थ हो जाऊंगी। और वो उस अवसर का इंतजार करने लगी कब यीशु के पास जाने का मौका मिलेगा और मैं जाकर उसके वस्त्रों के छोर को छू लूंगी। ऐसा वो लगातार कहा करती थी और साथ ही साथ मन में भी विश्वास करती थी। जब हम अपने मुंह से बार बार अंगीकार करते हैं और साथ में मन में विश्वास रखते हैं तथा इसके साथ ही कर्म भी करते हैं, तो कोई भी हमें अपनी आशीष से रोक नहीं सकता है। जैसे कि उस औरत ने कहा, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी। एक दिन वो अवसर आ ही गया और यीशु अपने शिष्यों और बड़ी भीड़ के साथ उसके नगर से होकर जा रहा था, और उस स्त्री ने इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। उसने पूरी कोशिश की और किसी भी व्यक्ति की परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। उसने मूसा के ठहराए नियम को भी तोड़ दिया।
और उसने जाकर यीशु के वस्त्र के छोर को छू लिया और उसी घड़ी स्वस्थ हो गई। यीशु ने भी जान लिया किसी ने मुझे छुआ है और आशीष प्राप्त कर चुका है। जब यीशु ने पूछा किसने मुझे छुआ, तो चेलों ने कहा, प्रभु लोग इतने ज्यादा हैं और तुझ पर गिरे पड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं किसने छुआ। प्रभु तो चाह रहे थे कि स्त्री स्वयं आकर कहे कि किस रीति से प्रभु ने उसे चंगा किया, कैसे उसे चंगाई मिली, ताकि और भी लोगों का विश्वास जागे और वो स्त्री भी विश्वास में पक्की हो सके। तो आज इस कहानी में इस औरत के विषय कई तरह की महत्वपूर्ण शिक्षा सीखेंगे, जिनको हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। यदि ये बातें किसी भी विश्वासी व्यक्ति के जीवन में होंगी, तो वह कभी प्रभु यीशु से दूर नहीं होगा, बल्कि उस पर प्रभु की आशीषें हमेशा बनी रहेंगी। आमीन। पहली शिक्षा ये है कि वह वास्तव में चंगी होना चाहती थी। वह भीड़ में ऐसे ही नहीं घूम रही थी, वह मसीह को ईमानदारी से ढूंढ रही थी। ऐसे लोगों को मसीह कभी नहीं मिलता जो उसे ईमानदारी से नहीं खोजते। वे मसीह को खोजने के लिए उत्साही, लगनशील और ललायत नहीं होते। वे उत्तेजित नहीं होते हैं। वे मसीह को खोजने के उत्सुक नहीं होते। वे तो केवल उत्साहीन, नमकीन, मोटे मन के बहानेबाज होते हैं, जो सदैव सीखते ही रहेंगे पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचते। अब इन बहानेबाजों की तुलना में इस औरत की कहानी में देखिए, वह अपने शरीर में बहते हुए लहू को रोकने के लिए बहुत चिंतित थी। वह बड़ी लगन से उपाय खोज रही थी। वह उन लोगों के समान थी जिन्हें यीशु आज्ञा देते हैं, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। क्या वह बचने के लिए यत्न नहीं कर रही थी? क्या वह बचाए जाने से पहले उस पीड़ा से होकर नहीं गुजरी, जो सचमुच कष्टदायक थी? चूँकि उस समय बेहोशी की कोई दवा भी नहीं थी। डॉक्टरों ने उसे ऐसी दवाइयाँ दी होंगी जो जहर के तुल्य होगी और जिनसे उसे कोई लाभ नहीं हुआ। इस तरह इस महिला ने अपनी सारी कमाई इन बेकार दवाइयों पर खर्च कर दी। वह बहुत कोशिश कर रही थी, मैं चंगी हो जाऊं, और साथ ही साथ वह घर पर भी बैठी नहीं रही होगी और सोचने लगी होगी कि मसीह ही यहाँ आकर मुझे चंगाई दे जाएगा। लेकिन वह उठी और मसीह को ढूंढने में लग गई। इसमें कोई शक नहीं कि उस दिन उस महिला का मन परिवर्तन भी हुआ होगा। वह अपने बारे में बहुत अधिक गंभीर व सावधान थी। उसने महसूस कर लिया था उसका बचाया जाना अति आवश्यक है। इस तरह से हमें भी मसीह को ढूंढना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। दूसरी शिक्षा यह है कि वह महिला जिन वैद्यों के पास गई उनसे उसे मदद नहीं मिली। हमने पहले ही इन डॉक्टरों का जिक्र किया है। वे लोग डॉक्टरों के रूप में हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं, और मुख्य बात यह है कि कोई भी उसे अच्छा नहीं कर पाया। वे सब उसकी मदद नहीं कर पाए, बल्कि उसकी दशा और खराब होती चली गई। कभी कभी हमारे यहाँ जवान लोग चर्च आते हैं और अपनी आत्मा के बारे में चिंता करते हैं। वे अपने पापों के बारे में और अनंत जीवन के लिए चिंता करते हैं। किंतु जब वे अपने खोए हुए मित्रों की संगति में जाते हैं और उन्हें अपने बारे में बताते हैं, तो जरूर ही वे गैरविश्वासी मित्र इतने चिंतित नहीं होते हैं और वे इन जवान लोगों को भी चर्च आने से रोकते होंगे। इसलिए ये खोए हुए मित्र भी मानो उन डॉक्टरों के समान थे, जो लहू बहने के रोग से ग्रसित स्त्री को अच्छा नहीं कर सके। उन्होंने उसे अच्छा करने के बजाय उसकी हालत और खराब होने दी और सारा पैसा ले लिया। कभी कभी जब जवान लोगों को अपने पापों का बोध होने लगता है, तो वे किसी अन्य झूठे पास्टर के पास पहुंचते हैं, जो उन्हें झूठी दिलासा देते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा कदापि न हो, परंतु आजकल इतने दुष्ट प्रचारक हो गए हैं, जो बाइबल में बताए गए इन डॉक्टरों के ही समान हैं। वे खुशी खुशी आपका चंदा ले लेते हैं।
वे केवल आपका पैसा चाहते हैं, परंतु आपकी पाप से ग्रसित आत्मा से छुटकारा दिलाने में उनकी कोई रुचि नहीं होती। हम ऐसे प्रचारकों को भेंट चुराने वाला और झूठे प्रचारक कहते हैं। वे ऐसे डॉक्टरों के समान है जो इस महिला के लहू बहने के रोग को अच्छा न कर सके। तीसरी शिक्षा, उसका शरीर चंगा हो गया जब उसने यीशु के वस्त्रों को छुआ। वह बड़ी भीड़ में से होते हुए मसीहा के पास पहुंची। लोगों की भीड़ उसे दबा रही थी, क्योंकि वहां बहुत लोग यीशु के आसपास जमा थे ताकि यीशु को चमत्कार करता हुआ देखें। यद्यपि उनमें से कईयों ने यीशु को छुआ भी, परंतु केवल इस महिला को यीशु की सामर्थ ने निकलकर चंगा किया। अन्य दूसरे मौकों पर जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे, परंतु इस समय यह महिला ही अच्छी हुई। हम कह नहीं सकते कि ऐसा क्यों हुआ। हमारा ऐसा मानना है कि उसके मन की जागृत अवस्था के कारण उसे शारीरिक चंगाई मिली। हर एक पापी के समान वह भी अपने पाप व अधर्म में मरे हुए के समान थी। जो पाप में मरे हुए जन होते हैं, उन्हें यीशु के पास आने के लिए सामर्थ की आवश्यकता होती है। कुछ इसे नया जन्म कहते हैं। जब हम वचन में पढ़ते हैं, तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। वह अभी भी प्रभु से डरी हुई थी। इससे हमें यह विश्वास होता है कि वह बचाई नहीं गई थी। वह जागृत अवस्था में आ गई थी, पर अभी परिवर्तित नहीं हुई थी। भले ही वह डर के मारे कांपी, पर वह यीशु के पास जरूर पहुंची। वह कांपते हुए आई और उसके सामने गिर गई। उसका डर यह बता रहा था कि वह यीशु को अभी तक नहीं जानती थी। उसके उपरांत भी वह उसके पास आई, डर से भरी हुई कांपती हुई। वह प्रभु के पास आई। उसका विश्वास बहुत बड़ा नहीं था। वह तो बस एक गरीब महिला थी जो ज्यादा नहीं जानती थी। बस वह इतना समझती थी कि यीशु उसे चंगा कर सकते हैं। वह यीशु के अनुग्रह द्वारा जागृत अवस्था में आई, किंतु अभी उसने उसके प्रेम को नहीं जाना था। उसके उपरांत भी वह उसके पास पहुंची। अगर आप मसीह के पास आते हैं, वह आपको आज भी बचाएगा। वह अपने अनमोल लहू से आपके पापों को धो देगा और वह आपसे बातें करेगा, जैसे उसने लहू के रोग वाली महिला से बातें की थी और कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। अगर आप यीशु के पास आते हैं, तो वह आपको आपके पापों से शुद्ध करेगा। वह आपको इस आशीष के साथ घर भेजेगा जो उसने इस महिला को दी थी। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। आमीन, हालेलुया। और अंत में तीसरी शिक्षा ये कि उस स्त्री ने गवाही दी और अंगीकार किया। एक विश्वासी अपने जीवन में जो कुछ हो उसकी गवाही देनी चाहिए। इस स्त्री ने जो कुछ उसके जीवन में हुआ था सब कुछ सच सच कह सुनाया। एक विश्वासी गवाही वाला विश्वासी होना चाहिए। बहुत बार लोग इस बात से डरते हैं, यदि मेरे दोस्तों को या मेरे रिश्तेदारों को पता चल जाएगा कि मैं यीशु को मानता हूं तो बवाल मच जाएगा। मेरे दोस्त मुझसे दूर हो जाएंगे। मेरे रिश्तेदारों से मेरा रिश्ता टूट सकता है। वे डरपोक मसीही हैं। ये स्त्री ने भीड़ के सामने ही आकर सब कुछ बता दिया। जब हम प्रभु का आदर करते हैं, उसके प्रति समर्पण रखते हैं और उसकी गवाही देते हैं, तो प्रभु भी ऐसे लोगों के साथ एक संबंध रखता है। यदि किसी व्यक्ति का संबंध यीशु के साथ नहीं हुआ है, तो वह अभी तक बाहरी ही है। मेहमान है, वो कभी भी आएगा और जाएगा, लेकिन परिवार का व्यक्ति तो घर में ही रहेगा। आमीन। आज इस कहानी में हो सकता है कुछ स्पष्ट और कड़वा लगे, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम केवल मीठे मीठे आशीषों की ही बातों को न सीखें।
बल्कि उस आशीषों के सोते के साथ घनिष्ठ संबंध भी बनाएं। पवित्र बाइबल के अनुसार किन किन वजह से हम परमेश्वर से दूर हटते हैं। आज बहुत से कलीसिया में लोग प्रभु यीशु को तो ग्रहण करते हैं, लेकिन बहुत से लोग थोड़े समय में ही प्रभु से दूर भी हो जाते हैं। उसके कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण है, वे लोग प्रभु यीशु के साथ उनका गहरा संबंध नहीं बना पाते। इब्रानियों 12 का 1 से 2 वचन में लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। कहने का मतलब उन्होंने अपनी निगाहें प्रभु यीशु से हटा ली। बाइबल के अनुसार उस स्त्री ने तब तक नजरें नहीं हटाई जब तक उसे चंगाई नहीं मिली, और अंत में प्रभु से जबरदस्ती से अपनी आशीष प्राप्त कर सकुशल घर लौट गई। हम विश्वास करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस प्रकार ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आगे भी नई नई कहानियों और वचनों को सुनने के लिए आप जुड़े रहे। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब हिंदी बाइबल स्टोरी और वचन चैनल पर, जहां पर आप बाइबल की सच्ची कहानियों व वचनों को देख और सुनकर अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखें। धन्यवाद। प्रभु यीशु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।